नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लुसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। तो देखिए, हम ये भी बताने वाले हैं लुसेंट के किस पेज में से कहाँ से दिया गया है। डायरेक्ट हम लुसेंट का बुक ही दिखा देंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि लुसेंट बुक पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। लुसेंट का हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लुसेंट मतलब अगर लुसेंट जो पढ़ लेगा ना, तो वहाँ के मतलब लुसेंट में से ज़्यादातर यूपी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं वो लुसेंट से ही पूछे जाते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी लुसेंट की कौन कौन सी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बताऊंगी, 10 क्वेश्चन। और आपको ये भी दिखाऊंगी कि 10 क्वेश्चन वो किस पेज में से किस पेज में से कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, किस टॉपिक में से। देखिए, डायरेक्ट आप लुसेंट पढ़िए, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लुसेंट पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लुसेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अब आप कहेंगे किसी और बुक में से पूछा गया, नहीं, ये तो लुसेंट में से पूछा गया है। लुसेंट में टॉपिक में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पेज नंबर 5वें में है। मेरा बुक जो है वो 16वां संस्करण है, 2023 का है। तो आप देखिए, लुसेंट का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आप बस उसी को पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को हर एक लाइन को पढ़िए, ध्यान रहे, हर एक लाइन को पढ़िए, वो भी ध्यान से, अच्छे से। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो बुक में देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्य देखिए, अपने नगर नियोजन के लिए, यानी कि सिंधु कैसी थी? नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता थी। तो यहीं पे मिल रहा है। हर एक लाइन को देखिए, हर एक लाइन को देखिए, इसी में ये मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है। तो बुक में आप बस इसी में देख लीजिए, इसी में मतलब जो धान की खेती के प्रमाण मिले। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मतलब ऐसे पूछता नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, और अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। देखिए, फर्स्ट 1 और 2 यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए तो नहीं, ये सब के लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? उत्तराखंड यूडीएलडीए प्री के 2003 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता में लुसेंट में से ये क्वेश्चन आया है। लुसेंट में से आप अगर लुसेंट पढ़ लेंगे ना, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लुसेंट का हर एक लाइन पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लुसेंट पढ़ना। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया है? इसी सिंधु घाटी सभ्यता में से ही आया है। लुसेंट का देखिए, पढ़िए ध्यान से, उसी में से आया है और कहीं से नहीं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीएलडीए मेंस के 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में लुसेंट का बुक पढ़िए। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहीं से लिया गया है, ये क्वेश्चन यहीं से लिया गया है, कहीं और से नहीं लिया गया है। ये क्वेश्चन यहीं से लिया गया है, देखिए ध्यान से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी सही होगा,
ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में से ही पूछा गया है। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। अब ये क्वेश्चन लुसेंट का बुक देखेंगे, उसमें से बौद्ध सभाएं पढ़ेंगे, बौद्ध सभाएं, तो बौद्ध धर्म में जाएंगे, बौद्ध सभाएं पढ़ेंगे, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको बस लुसेंट पढ़ने की जरूरत है, लुसेंट पढ़ने की जरूरत है, और कोई बुक नहीं। लुसेंट अगर पूरा क्लियर हो जाए ना, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन देखिए बौद्ध सभा में देखेंगे ना, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र और उपाली। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन किसने किया था, महाकश्यप ने। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था, महाकश्यप ने। ऑप्शन बी सही होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूपी UD-LDA मेंस के 2010 में, यूपी के UD-LDA जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। तो ये देखिए आपको इससे पता चल रहा है कि लुसेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लुसेंट से ही। लुसेंट पढ़ना, अगर लुसेंट जो पढ़ लिया ना बच्चों, वो तो एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि लुसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया। अब जो ये अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी जहाँ ये जो वो क्वेश्चन था वो भी यही से पूछा गया है, बौद्ध धर्म में से ही पूछा गया है, बौद्ध धर्म में से ही। देखिए द्वितीय बौद्ध समिति जो है उसका देखिए इसमें क्या है, आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था स्थान देखिए, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। बुक में देखिए ये क्वेश्चन पेज नंबर 10 के बौद्ध सभाएं में से बौद्ध धर्म का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। UPRO के मेंस में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट लुसेंट से उठा के पूछ दिया है, डायरेक्ट लुसेंट से उठा के। तो आप लुसेंट पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लुसेंट बुक पढ़ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। देखिए आप जैन धर्म में पढ़ेंगे, लुसेंट का बुक देखिए, उसमें आप जैन धर्म टॉपिक खोले, जैन धर्म में पढ़ेंगे एक एक लाइन को। देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाति कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चट्ट की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रील के समीप रिजुपालिका नदी, देख रहे हैं ना कहाँ पर, रिजुपालिका नदी। तो आप देख रहे हैं लुसेंट में से कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर ये मत सोचे कि हर पिंक लाइन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लुसेंट बुक जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। GS का क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लुसेंट में से ही आते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, रिजुपालिका नदी, ऑप्शन ए सही होगा। रिजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। और ये क्वेश्चन UPRO के मेंस में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट लुसेंट से उठा के दिया है। तो आपको इससे आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि लुसेंट बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। लुसेंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। तो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, देखिए लुसेंट के पेज नंबर 4 मेरा बुक है 16वां संस्करण 2023 का।
ये प्रागैतिहासिक काल जो है, इस हेडिंग में पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल के हेडिंग में पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे। देखिए ये कहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर ये जो एरो देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है भीमबेटका गुफा पूरा पौराणिक पुरास्थल या आदि मानव द्वारा बनाए गए चलचित्रों और श्रमों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों का पूरा पाषाण काल के समय, मतलब ये देखिए यहाँ पे भीमबेटका का पूरा पाषाणिक, तो भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो हेडिंग में ही ना प्रागैतिहासिक, तो भीमबेटका किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, उत्तराखंड के UDLDA मेंस में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो डायरेक्ट लूसेंट से उठा के क्वेश्चन पूछा है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, डायरेक्ट तो नहीं पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, लेकिन लूसेंट से ही पूछता है, लूसेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन और बुक में से आ जाते हैं, बट लूसेंट से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लूसेंट पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो ये बुक, आप ये जो क्वेश्चन है ये मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे, लूसेंट के बुक में मौर्य साम्राज्य टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। और ये क्वेश्चन यूपी ARO के मेंस में 2014 में पूछा गया था। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन भी यहीं से लिया गया है। तो लूसेंट का हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक हेडिंग पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं लूसेंट से ही आते हैं ज़्यादातर। तो आप इससे पता लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा है, बस थोड़ा घुमा फिरा के, और जो क्वेश्चन है कि डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहीं से हर एक हेडिंग को पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था। ये भी लूसेंट से ही क्वेश्चन पूछा है। देखिए कहाँ से पूछा है, लूसेंट में आप देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी थी। आप लूसेंट बुक पढ़ेंगे, ये हेडिंग दिया है, तो आप उसी में देखेंगे इंडिका मेगास्थनीज देखेंगे, मेगास्थनीज चौथा पढ़ेंगे मेगास्थनीज के बारे में। देखिए यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, यानी कि इंडिका जो है यहीं से क्वेश्चन लिया गया है। ये इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज, ऑप्शन बी सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहीं से डायरेक्ट उठा के पूछ दिया है। तो आप लूसेंट का हर एक लाइन पढ़िए, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड UDLDA एग्जाम में मेंस में 2007 में पूछा था, 2007 में ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट लूसेंट से उठा के पूछ दिया है। तो लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लूसेंट हर एक एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था। और ये क्वेश्चन भी उसी में से मिलता है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ये हेडिंग में ही ये क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए कहाँ से, मिस्टर नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। देखिए जो टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध में मतलब आया था, वो कहाँ का निवासी था, मिस्र का था, मिस्र का। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया है, लूसेंट में से ही। ये कब पूछा गया था, UDLDA के प्री में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना समझ में आया कि इतना, इससे ये पता चल रहा है कि लूसेंट बुक पढ़ना कितना कितना इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन लूसेंट से ही डायरेक्ट उठा के पूछ दिया है, बस लूसेंट पढ़ने की देरी है आपको। अब अगला क्वेश्चन है जो कि महाजनपद के उदय से आया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए अब देखिए महाजनपद का उदय देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है UP RO के मेंस में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाजनपद का उदय पढ़ेंगे, देखिए पढ़ रही जो कंबोज है, कंबोज कहाँ पर है, कंबोज का स्थान मतलब कहाँ था, कंबोज जो था वो राजपुर एवं हजारा क्षेत्र यानी कि राजपुर हाटक, ये सही है कंबोज का। अशमक कहाँ पर है, अशमक
क्षेत्र आधुनिक स्थान में देखेंगे, अश्मक, अश्मक किधर है, किधर है, अश्मक, अश्मक कहाँ पे है, पोटली पोतन, पोटली पोतन, अश्मक कहाँ पे है, पोटली, पोटली, तो ये भी सही है, अश्मक का भी सही है राजधानी पोटली पोतन। और सूरसेन का देखिए, सूरसेन जो कि सूरसेन का मथुरा है, बट यहाँ पे कौशाम्बी दिया है तो ये गलत है। और कौशल का देखिए, कौशल कहाँ पे है, कौशल का श्रावस्ती, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। राजपुर हाटक यानी कि कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर होगी। और अश्मक का पोटली पोतन, सूरसेन की राजधानी मथुरा होगी, बट यहाँ पे कौशाम्बी लिखा है तो ये गलत है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है। और कौशल जो है वो श्रावस्ती, कौशल की राजधानी क्या होगी, श्रावस्ती होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी यूपी आरओ के मेंस में 2016 में ही पूछा गया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, बट यहाँ पे कौशाम्बी दिया है। तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट लुसेंट से ही पूछे गए हैं, तो आपको बस लुसेंट का हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक हेडिंग पढ़ना है कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कहाँ से, किस पेज में से, कहाँ से, किस हेडिंग में से ये क्वेश्चन आया है। तो लुसेंट बुक जो है वो पहले क्लियर करिए पढ़ के, फिर कोई एग्जाम दीजिए। लुसेंट बुक पढ़िए, फिर उसके बाद कोई एग्जाम क्रैक हो सकता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुसेंट बुक पढ़ना। तो इससे आपको पता चला कि 10 क्वेश्चन बताए हैं जो कि डायरेक्ट लुसेंट में से उठा के पूछ दिया है। तो अभी और भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।